मनीष सिसोदिया ने की सीबीआई से अपील, फरवरी के आखिरी या मार्च में की जाए पूछताछ। दिल्ली का बजट बनाने की दी दलील, कहा मैंने हमेशा सहयोग किया है। मनीष सिसोदिया को समन पर सीएम केजरीवाल का बयान, बोले शराब घोटाला नाम की कोई चीज नहीं, पंजाब में इसी पॉलिसी के चलते रेवेन्यू 48% बढ़ा। दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने केजरीवाल के दावे को बताया झूठ, कहा घोटाला हुआ ही नहीं तो जांच शुरू होते ही शराब नीति क्यों बदली। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का आम आदमी पार्टी पर पलटवार, बोले केजरीवाल अपना नार्को टेस्ट करवाएं, कोई शराब घोटाला नहीं हुआ तो राजनीति छोड़ दूंगा। दिल्ली में 22 फरवरी को होगा मेयर चुनाव, सीएम केजरीवाल ने भेजा था एलजी को प्रस्ताव, उपराज्यपाल ने दी मंजूरी। भिवानी हत्याकांड में राजस्थान पुलिस की बर्बरता, आरोपी की गर्भवती पत्नी के साथ मारपीट का आरोप, पिटाई से गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत। नासिर जुनैद के परिवार वालों से मिले ओवैसी, भिवानी हत्याकांड पर कहा ये ओपन मर्डर है, इसको नरसंहार भी कहेंगे तो गलत नहीं। निक्की हत्याकांड में पीड़ित परिवार ने की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग, कहा हत्यारे को मिले फांसी की सजा। एएमयू में स्वरा भास्कर की शादी की दावत का विरोध, पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष ने जताया विरोध। नदीम अंसारी ने कहा एएमयू एक शिक्षण संस्थान है, इस तरह की एक्टिविटी शोभा नहीं देती। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, कहा हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान, विदेशी भी चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने। 22 अप्रैल से शुरू होगी उत्तराखंड की चारधाम यात्रा, 25 अप्रैल को केदारनाथ, 27 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे, 21 फरवरी से शुरू होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। हरियाणा में बनेगा उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी जानकारी, हरियाणा के गोरखपुर में लगेगा प्लांट। इंडियन आर्मी ने कुपवाड़ा में खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत स्नो क्रिकेट का किया आयोजन, उत्तरी कश्मीर की महिला क्रिकेटरों ने लिया हिस्सा। चुनाव आयोग के फैसले के बाद शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया कैविएट, कैविएट में कहा अगर फैसले को चुनौती दी जाए तो बिना हमारा पक्ष सुने कोई एकतरफा आदेश पास न करें। यूक्रेन के साथ जंग पर रूस को अमेरिका की चेतावनी, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा रूस के हमले मानवता के खिलाफ अपराध। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कबूल किया आतंकियों को पनाह देने की बात, बोले पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। तुर्की सीरिया में भूकंप ने मचाई तबाही, अब तक 45,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। तुर्की में बुलडोजर की मदद से कब्रिस्तान तक पहुंचाए जा रहे शव, कई शहरों से आ रही अंतिम संस्कार की तस्वीरें। भूकंप प्रभावित सीरिया पर मिसाइल अटैक, इजरायल के मिसाइल अटैक में 15 लोगों की मौत, दमिश्क की रिहायशी इमारत पर किया गया अटैक। भूकंप में बचे लोग टेंट में गुजार रहे जिंदगी, तुर्की के अदियामान शहर में लगाए गए 29,000 से ज्यादा टेंट। दिल्ली के निक्की हत्याकांड को लेकर के बड़ी खबर यह है कि निक्की की मां ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की मांग की है। निक्की की मां ने कहा कि साहिल ने एक नहीं बल्कि 2 बेटियों की जिंदगी बर्बाद की है, उन्होंने साहिल का साथ देने वाले सभी आरोपियों को सजा देने की भी मांग की है। तो निक्की की मां सामने आई, उन्होंने कहा कि साहिल को सजा तो मिले, फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह पूरा मुकदमा चले और एक नहीं 2 बेटियों की जिंदगी साहिल ने बर्बाद की है। निक्की की मां की तरफ से आरोप लगाए गए, मांग की गई है कि ये पूरे मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए। निक्की हत्याकांड में ये बड़ी खबर, निक्की की मां की तरफ से फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई के लिए जोर दिया गया। निक्की मर्डर केस में बेटी को जल्द इंसाफ दिलाने के लिए निक्की के परिवार वालों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है कि निक्की केस फास्ट ट्रैक में चले और निक्की के हत्यारे को फांसी की सजा मिले। निक्की हत्याकांड को लेकर निक्की के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। निक्की के परिवार का कहना है कि साहिल ने एक नहीं 2 जिंदगियों को बर्बाद किया है। साहिल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी बेटी के साथ अगर अन्याय किया है उसने तो उसके साथ भी अन्याय होना चाहिए जी। हम फांसी की सजा चाहते हैं जी। निक्की हत्याकांड में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें साहिल गहलोत और उसका पिता दोनों शामिल हैं। अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच हत्या के साजिश में शामिल इन 5 से पूछताछ कर रही है और पूछताछ में कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। जिसकी जिंदगी दूसरी की भी उसने खराब की है, वो भी किसी की बेटी है। दोनों बेटियों को न्याय मिले। दोनों बेटियों की तरफ से मैं पब्लिक को यही संदेश देना चाहती हूँ कि उसको सख्त से सख्त सजा दिलवाओ। प्रमोद शर्मा हमारे सहयोगी इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, इस निक्की मर्डर केस को लेकर के आज क्या अपडेट आपके पास प्रशासन की तरफ से, आज क्या कुछ एक्शन लिया गया?
चलिए प्रमोद का हम रुख करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि निक्की की मां की तरफ से ये मांग की गई है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले की अब सुनवाई होनी चाहिए। बड़ी बेरहमी से हत्या की गई और इस मामले में 5 साल तक लिव इन में रहने के बाद साहिल ने बेरहमी से हत्या कर दी। और यहां पर सनसनीखेज बात यह रही कि जिस दिन सगाई की उसके अगले दिन उसने निक्की की हत्या की और फिर अगली शाम जाकर उसने बड़े इत्मीनान से शादी की। इस मामले को लेकर के 2 परिवार बर्बाद हुए हैं, 2 लड़कियों की जिंदगी तबाह हुई है और ऐसे में निक्की की मां ने मांग की है कि दोनों बेटियों को इंसाफ मिलना जरूरी है। आपको बता दें कि आर्य समाज मंदिर में साहिल ने शादी कर ली थी निक्की से साल 2020 में और शादी से नाखुश था साहिल और साहिल का परिवार भी। दूसरी जगह साहिल की शादी परिवार वालों ने तय कर दी और उसके बाद साहिल ने वहां भी शादी की और साजिश में शामिल था साहिल का पिता भी और इसके अलावा 2 चचेरे भाई भी साजिश का हिस्सा थे। तो हत्या के जो आरोपी हैं, किसने इस प्लान को अंजाम तक पहुंचाया, वो इस वक्त आपके सामने। साहिल के दोस्त भी शामिल थे, एक नहीं 2 दोस्त। इस पूरे घटनाक्रम में इस हत्या को अंजाम देने में न सिर्फ साहिल के परिवार वाले, उसके पिता, बल्कि साहिल के 2 दोस्त भी शामिल थे। और साहिल ने नोएडा के आर्य समाज मंदिर में साल 2020 में निक्की से शादी की थी। तो दिल्ली में श्रद्धा जैसा मर्डर कांड यहां पर देखने को मिला है। लिव इन में रह रहे थे साहिल और निक्की। हालांकि बाद में ये जानकारी लगी कि निक्की का ये साहिल लिव इन पार्टनर नहीं था, बल्कि वो पति था, क्योंकि आर्य समाज मंदिर में साल 2020 में इन्होंने शादी कर ली थी। हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, अगर इस पूरे मामले की बात करें तो परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है, वहीं अगर जांच की बात करें तो जांच कहां तक पहुंची है इस मामले को लेकर? बिल्कुल, इस मामले में क्राइम ब्रांच ने कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। साहिल के ऊपर मर्डर का चार्ज लगाया है और साथ में जो बाकी उसके पिता है, उसके भाई और दोस्त हैं, उनके ऊपर जो आपराधिक साजिश रचने और सबूतों को नष्ट करने की सेक्शन लगाए हैं। क्योंकि हत्या करने के बाद साहिल ने इस बात की जानकारी अपने जो नवीन है, जो कांस्टेबल भी है दिल्ली पुलिस में, उसको दी थी। उसके बाद उसके पिता ने इस बॉडी को इन सब ने मिलकर जो है वो ढाबे के फ्रिज में छुपा दिया था और शादी समारोह में शरीक होने के लिए वो चले गए थे। इसके बाद पुलिस से इस बात की जानकारी छुपाई गई थी और जो लाश को है ठिकाने लगाने की कोशिश में थे, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस को इस बात की जानकारी मिल गई थी। क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं कि जो लड़की के परिवार वाले जब निक्की से लगातार संपर्क कर रहे थे तो उसका फ़ोन जो है वो नहीं मिल पा रहा था, उससे बातचीत नहीं हो पा रही थी। वो फ़ोन साहिल ने बंद कर दिया था। उसके बाद शक के आधार पर क्राइम ब्रांच ने जो है साहिल को उठाया था और जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने जो है हत्या कर दी है निक्की की और फिट ऑफ रेज में यानी आवेश में आकर हत्या करने की बात बताई थी कि किसी बात को लेकर कहां सुनी हो गई और गाड़ी के अंदर मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो। 6 अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं इस पूरे मामले में हत्या के आरोपी। इसके अलावा भी क्या किसी ने घर से, साहिल के पिता के अलावा भी इस हत्याकांड में उसका साथ दिया था? किसी और का नाम भी इसमें शामिल है, सामने आया क्या? देखिए, फिलहाल अभी तक पुलिस के सामने सिर्फ ये 5 नाम आए थे। साहिल के बाद इन 5 को गिरफ्तार कर लिया गया था और अभी भी जांच की जा रही है क्योंकि सभी 6 आरोपी पुलिस की रिमांड पे है। कल इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और जहां पे बताया जाएगा कि इन 6 दिन में, इन रिमांड के दौरान इन 6 लोगों से क्या क्या जानकारियाँ पुलिस को मिली है और हो सकता है कि इसकी फर्दर रिमांड की मांग भी करे। लेकिन परिवार जो है वो अब जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग कर रहा है और जो साहिल को सख्त से सख्त सज़ा, फांसी की सज़ा देने की बात कर रहा है। क्योंकि दोनों शादीशुदा थे और शादीशुदा होते हुए भी, ये जानते हुए भी साहिल के परिवार वालों ने उसकी शादी दिसंबर के महीने में दूसरी जगह तय कर दी थी और यही वजह थी कि निक्की को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या कर दी गई और उसी दिन जो है वो शादी समारोह में भी शरीक हुए, दूसरी लड़की से शादी भी की। तो इस मामले को लेकर जो है वो यह है कि जानते हुए भी कि हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से आप दूसरी शादी नहीं कर सकते जब आप पहले से ही शादीशुदा है। 2020 में दोनों ने 1 अक्टूबर को शादी की थी नोएडा के आर्य समाज मंदिर में। बाकायदा साहिल के जो दोस्त थे वो विटनेस के तौर पे वहाँ पे मौजूद थे और ये बात सारे परिवार वालों को पता थी साहिल के, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने जो है निक्की को एक्सेप्ट नहीं किया और उसकी दूसरी जगह शादी करने की बात चलाई और यही वजह थी कि अगर निक्की विरोध करती थी वो शादी। जब साहिल ने शादी की थी निक्की से, क्या ये वही दोस्त थे जो इस हत्याकांड में शामिल हुए?
देखिए, अभी तक पुलिस ने इस मामले में आधिकारिक तौर पर नहीं बताया है कि वो कौन से दो दोस्त हैं, क्योंकि वो विटनेस हैं जो क्राइम ब्रांच के, वो एज ए गवाह के तौर पे उनके स्टेटमेंट पुलिस ने दर्ज किए हैं। कल जो निक्की के परिवार वालों को क्राइम ब्रांच ने बुलाया था, उनके स्टेटमेंट भी दर्ज किए गए हैं और तमाम जो CDR है, जितने भी जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स है या फिर CCTV है पूरे रूट के हैं, वो उनको लिया गया है। और साथ में जितने भी डिजिटल एविडेंस है, जो फ़ोन के जो है चैट सारी डिलीट कर दी थी निक्की के फ़ोन की और उसको फॉर्मेट कर दिया था, उसको रिट्रीव करने में लगी हुई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डिजिटल एविडेंस जो है वो जुटाए जा सके। और इसके बारे में पहले ही पुलिस ने वो मैरिज सर्टिफिकेट भी अपने पास जब्त कर लिया है आर्य समाज मंदिर में जाकर, जहाँ पर उन्होंने शादी की थी। तो पुलिस को पहले उसने जो गुमराह किया था ये कह के कि वो लिविंग में रह रहे थे और गुस्से में आकर उसने निक्की की हत्या कर दी। लेकिन अब जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो उसमें ये साफ हुआ है कि न सिर्फ साहिल बल्कि उसके परिवार के और उसके दोस्तों ने मिलकर जो है बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अभी तक इस पूरे मामले में सिर्फ 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अभी भी जांच पड़ताल जारी है। ये अपडेट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फिल्म एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और SP नेता फहाद अहमद की शादी की दावत को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जंग छिड़ गई है। MU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष फैजुल हसन ने MU कैंपस में स्वरा और फहाद की शादी के लिए दावत का ऐलान किया है और इसी के बाद ये जंग छिड़ी है। MU के छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष नदीम अंसारी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि MU एक शिक्षण संस्थान है, इसलिए दावत नहीं होने देंगे। साथ ही ये भी कहा कि उनके आने से देश विरोधी नारे यहां पर लग सकते हैं। स्वरा भास्कर जो अपने बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रही हैं और आपको बता दें कि शादी के बाद यहां पर एक दावत देने के लिए ऐलान किया गया था और इसके बाद MU छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष नदीम अंसारी ने इसका विरोध किया। कहा कि एक शिक्षण संस्थान है और इस तरीके की एक्टिविटी किसी भी शिक्षण संस्थान के कैंपस में नहीं होनी चाहिए। एक अच्छा मैसेज नहीं जाता और देश विरोधी नारे भी लग सकते हैं MU में। और हमने एक दावत का प्रोग्राम किया है स्वरा भास्कर और फहाद के लिए। फहाद चूँकि स्टूडेंट रहे हैं यहाँ, ओल्ड बॉयज़ भी हैं, तो उनकी जैसे ही वलीमा हो जाता है एक डेट फाइनल कर ली जाएगी और चल रही बातचीत तो हो गई, आज भी हुई है बात। तो वो US से लौट करके फ़ौरन आएंगे, वलीमे के फ़ौरन बाद US जाना है और लौट के आएंगे तो यहाँ दावत रखी जाएगी। किसने कहा शादी MU में हो रही है? किसने कहा कोई इनविटेशन है, कोई कार्ड बना है कि शादी यूनिवर्सिटी में हो रही है? फहाद हमारे यहाँ के स्टूडेंट रहे, उन्होंने स्वरा भास्कर से शादी करी, अच्छी बात है। लेकिन जो सदर जो अध्यक्ष है उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, ये खामखा की राजनीति करने के लिए स्टेटमेंट दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है तालीमी इदारा है, इस तरीके के इवेंट AMU में शोभा नहीं देते। अगर आपको अपने पर्सनल लेवल पे दावत देनी है तो तमाम यहाँ पर मैरिज होम है, वहाँ पे दावत दीजिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस तरीके के इवेंट ना कभी हुए हैं और ना कभी हम लोग होने देंगे। भूकंप प्रभावित सीरिया पर इजरायल ने मिसाइल से हमला किया और इजरायल ने रविवार की सुबह सीरिया की राजधानी दमिश्क पर मिसाइल दागी है। बिल्डिंग पर हमले में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इस हमले से जहां कई लोगों की मौत हुई है वहीं आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए विनाशकारी 7.8 तीव्रता के भूकंप के 2 हफ्ते बाद सीरिया पर किया गया ये पहला हमला है। तो भूकंप प्रभावित सीरिया पर ये मिसाइल से अटैक हुआ। इजरायल के मिसाइल अटैक में 5 लोगों की मौत हो चुकी है और आपको बता दें कि सीरिया की राजधानी दमिश्क में ये मिसाइल हमला किया गया और जो रिहायशी इलाका था वहां पर इजरायल की तरफ से मिसाइल दागे गए। 5 लोगों की मौत की खबर फिलहाल। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने इजरायल की तरफ से जब सीरिया की राजधानी दमिश्क पर हमला किया गया था उस वक्त की तस्वीर। और इस हमले में अब तक इस मिसाइल अटैक में 5 लोगों की जान जा चुकी है, मौत की खबर सामने आ चुकी है। इजरायल की तरफ से सीरिया को एक बार फिर निशाना बनाया गया और यहां सीरिया पर मिसाइल अटैक की ये तस्वीरें आपके सामने। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा, रूस ने यूक्रेन में मानवता के खिलाफ अपराध किया है। कमला हैरिस ने यह भी कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध की बाद से ही रूस और चीन के रिश्ते बेहद मजबूत हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच हो रही जंग को लगभग 1 साल होने को है। ये युद्ध कब थमेगा शायद रूस के राष्ट्रपति पुतिन को भी पता नहीं। इसी बीच अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया है। कमला हैरिस ने म्यूनिख सिक्योरिटी सम्मेलन में कहा कि रूस ने यूक्रेन पर अपने लगभग 1 साल के हमले के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध किए और नागरिक आबादी में हमले किए हैं। Their actions are an assault
on our common values, an attack on our common humanity. साथ ही कमला हैरिस ने कहा कि यूक्रेन में रूस के हमले में हमने सबूतों की जांच की है। हम कानूनी मानकों को जानते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि ये मानवता के खिलाफ अपराध है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने चीन पर भी हमला बोलते हुए कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही रूस और चीन के रिश्ते बेहद मजबूत हुए हैं और चीन का रूस को समर्थन करना रूस को और आक्रामक बना रहा है। इंडियन आर्मी ने कुपवाड़ा में खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत स्नो क्रिकेट का आयोजन किया है, जिसमें उत्तर कश्मीर की महिला क्रिकेटरों ने हिस्सा लिया। आइस क्रिकेट टूर्नामेंट की तस्वीरें बेहद अनोखी हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं आपको दिखाएंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, एक रिपोर्ट के जरिए दरअसल इन तस्वीरों को आपके सामने रखते हैं। वादी चिनाब इन दिनों एक रंग में रंग चुकी है, लेकिन इस एक रंग के बीच से घाटी के युवाओं ने पूरे भारत को वो तस्वीर दिखाई जिसकी कल्पना मुश्किल थी लेकिन नामुमकिन नहीं। कहते हैं ना, हिंदुस्तान और क्रिकेट में बेहद गहरा ताल्लुक है। मुल्क के हर कोने में जितना क्रिकेट मशहूर है उतना शायद ही कोई खेल मशहूर हो, लेकिन क्रिकेट के लिए ये चाहत, ये मोहब्बत किस हद तक बढ़ सकती है उसकी बानगी है आइस क्रिकेट की ये तस्वीरें। घाटी में युवाओं को ना लुढ़कता पारा रोक पा रहा है, ना ये घाटी की ऊबड़ खाबड़ जमीन। बर्फ ने वैसे भी सब कुछ समतल कर दिया और यहाँ के युवा इसी का फायदा उठाने से पीछे नहीं हटे। बर्फीली हवाओं के बीच भारतीय सेना ने उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में खेलो इंडिया के तहत महिला स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया, जिसे देखने के लिए सैकड़ों दर्शक मौजूद रहे। बर्फ के इस स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए डगआउट भी बना हुआ है। बड़े बड़े लाउड स्पीकर भी लगे हैं जिन पर कमेंट्री भी होती है। बर्फीली वादियों में होते इस क्रिकेट टूर्नामेंट को देखकर लगता है मानो ये केप टाउन और न्यूजीलैंड के क्वींस टाउन का मैदान हो। टूर्नामेंट में कुपवाड़ा जिले के विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं की 4 क्रिकेट टीमों ने हिस्सा लिया। लड़कियों को बर्फ पर खेलते देखने और क्रिकेट के प्रति खिलाड़ियों के जुनून को देखने के लिए सैकड़ों लोग जमा हुए। लड़कियों को खेलने की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी, ज्यादातर कश्मीर में नहीं मिलती थी लड़कियों को अपॉर्चुनिटीज, और उससे भी ज्यादा जो कि स्नोफॉल, आज स्नोफॉल में हमें खेलने की अपॉर्चुनिटीज मिली, उसके लिए हम इंडियन आर्मी के शुक्रगुजार हैं। लड़की को हर फील्ड में आगे होना चाहिए, जैसे कि आज कोई भी एग्जाम देखते हैं हम, वहाँ पे लड़कियाँ सबसे पहले मतलब होती है। दरअसल बर्फबारी के बाद कुपवाड़ा के कई इलाके पूरी तरह से बर्फ की आगोश में समा जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए सेना ने लोगों का हौसला बढ़ाने और मनोरंजन के लिए खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत स्नो क्रिकेट का आयोजन किया। हम ये देख रहे हैं कि इंडियन आर्मी कितना सपोर्ट जो है ये आवाम के साथ कर रही है, खास करके छोटे बच्चों को सामने लाने की कोशिश कर रही है और इनके ऊपर फोकस कर रही है ताकि इनके अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है वो सामने आए। ये मैं इंडियन आर्मी का फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बर्फ की मोटी मोटी परत और बर्फीली वादियां और इन तस्वीरों के बीच ये बच्चे जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, उनमें साधनों की कमी भी झलक रही है, लेकिन माइनस के इस पारे में भी रनों की रफ्तार और गेंद की धार कम होती नहीं नजर आ रही, और इसलिए तो ये तस्वीरें और ज्यादा खास हैं। यूं तो क्रिकेट खेल पूरे देश में लोकप्रिय है, लेकिन कश्मीर घाटी के सीमावर्ती जिले कुपवाड़ा में सेना की तरफ से आयोजित किए गए सुनो वुमेन्स क्रिकेट टूर्नामेंट ने इस खेल में 4 चांद लगा दिए हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस टूर्नामेंट से न सिर्फ महिलाओं को एक मंच मिलेगा बल्कि बॉर्डर टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। दरअसल कश्मीर में सुनो क्रिकेट इतना लोकप्रिय हो रहा है कि खुद प्रधानमंत्री ने मन की बात में इसकी प्रशंसा की है। कैमरा पर्सन इरफान मंसूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधा है उद्धव ठाकरे गुट पर और कहा चुनाव चिन्ह मामले को लेते हुए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सत्यमेव जयते का सूत्र सही साबित हुआ, गृह मंत्री की तरफ से कहा गया। आपको बता दें कई महीनों से उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच में शिवसेना को लेकर के
पार्टी चिन्ह को लेकर के जो लड़ाई चल रही थी, आखिरकार चुनाव आयोग की तरफ से फैसला सुनाया गया और ये थम गई। एक पत्रकार ने पूछा कि धनुष बाण आपको मिल गया? उन्होंने कहा ना, धनुष बाण एनसीपी कांग्रेस के यहां गिरो रखाए थे, मैं छुड़ा कर ले आया हूं। हमारी छोड़िए, इन्होंने बाला साहब की विचारधारा और शिव सैनिकों के साथ भी धोखा किया था। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी, पुणे के कार्यकर्ता, आसपास के 3 जिलों के कार्यकर्ताओं ने भी आज एक संकल्प कर जाना है, आगामी लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र की सभी सीटें शिवसेना बीजेपी युति के खाते में आनी चाहिए। मित्रों, चुनाव में हार होता है, पराजय होता है, जीत होती है, विजय होता है, परंतु जो लोग धोखा देते हैं ना, उनको कभी बख्शना नहीं चाहिए, वरना धोखा करने वालों की हिम्मत बढ़ती है। शिंदे साहब की शिवसेना को असली शिवसेना और धनुष बाण दोनों मिल गए। एक बार ताली बजाकर इनका स्वागत करिए। और जो लोग झूठ के आधार पर हुंकार भरते थे, उन लोगों को आज मालूम पड़ गया है सत्य किसके साथ है। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जापान को डराने के लिए किम जोंग का अटैक देखने को मिला। यूएस दक्षिण कोरिया युद्धाभ्यास के दौरान यह अटैक किया गया। जापान के ऊपर से नॉर्थ कोरिया ने दागी है मिसाइल, समुद्री तट पर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की। दुश्मन के हर कदम पर हमारी नजर, किम जोंग उनका ऐलान। तो हमारी जवाबी परमाणु हमलों की क्षमता का सबूत है, नॉर्थ कोरिया की तरफ से कहा गया। आपको बता दें, शनिवार को जापान के समुद्री तट पर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई थी। तो उत्तर कोरिया, जो कि लगातार मिसाइलें दागता रहता है, मिसाइल मैन के नाम से मशहूर है किम जोंग उन, और एक बार फिर से उन्होंने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के युद्धाभ्यास के बीच जापान के ऊपर से एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है।